प्रेम से बोल कीर्तन दैया लाल की। आज भगवान की उस आशीष कृपा के पात्र बनते हुए ज्ञान दीपक रामायण मंडली के प्रधान उसकी कमेटीगण, हमारे ज्ञान दीपक रामायण मंडली के ट्रस्टीगण और ट्रस्टी के मामा श्रीमान महेश्वर जी, हमारे समक्ष पधारे हुए ज्ञान दीपक रामायण मंडली के सदस्यगण, समस्त गांव के लोग तथा शहर के हमारे संघ में जितने भी शक्ति स्वरूप माताएं हैं, देव स्वरूप सज्जनों को तथा बाल गोविंद स्वरूप छोटे उन्हें बच्चे बच्चियों को मैं स्वागत करता हूं पुनः आज से कृष्ण अष्टमी के निमित्त इस 7 दिवस की कथा के अनुकूल पर होते हुए आज अंतिम दिन पर हम पहुंचे हैं, जिस दिन भगवान का जन्म हुआ। सुंदर से आज हमारी मंदिर सजी है। हमने तो कल सिर्फ यूं ही खेल दिया रहा बलून, लेकिन आज सब बलून टंग गया, सुंदर लगा है। और जैसे कि हाँ आज महादेव केशव बाल गोविंद हमारे साथ यहाँ पर है। हम अपने बुजुर्ग माताओं को संग में लेते हुए मामी श्रीमती लीलावती जी, नानी श्रीमती गौरी शंकर, श्रीमती राम प्रीत जी जो सकेटवास श्रीमान शंभुलाल जी के प्रिय धनी, उनको संग में लेते हुए उन माताओं के आशीर्वाद से समस्त हमारे पूर्वजों को याद करते हुए आज इस त्योहार को जो हम मना रहे हैं, अंतिम रात्रि पर पहुंचे हैं, उन सभी के आशीर्वाद से भगवान की कृपा से, सच्चिदानंद भगवान की कृपा ना होती तो ऐसी शाम ऐसी रात्रि ना होती और ऐसे भक्तजनों का संगठन ना होता, सत्संग ना होता और ऐसे आज यहाँ पर हम बैठकर भगवान की जन्म उत्सव नहीं मनाते और ऐसे आज हम भगवान के जन्म पर नाचेंगे, लेकिन भगवान की कृपा रही सब हम नाचेंगे झूमेंगे, क्योंकि बाल गोविंद बिना किसी को नचाए तो वो छोड़ेंगे नहीं, सभी को नचाएंगे। तो हम भी आज नाचेंगे क्योंकि वो हमको नचाएंगे, उनके जन्म उत्सव है तो उस पर हम नाचेंगे। तो उससे सच्चिदानंद परमात्मा को हम पूरा ध्यान करते हुए इनके चरणारविंद में अपना शीश को मस्तिष्क को नवाते हुए उस जगत जननी माता भवानी के श्री चरणों पर मस्तिष्क नवाते हुए समस्त गुरुजनों ब्राह्मण जनों को इस भूलोक पर सभी को विनय प्रार्थना करते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए आज की भगवान की कथा के निमित्त जन्म उत्सव को जो हम मनाने जा रहे हैं, शायद थोड़ी सी समय हो जाएगी, पूजन में थोड़ा समय हो गया, हवन यज्ञ में तो कथा भी बहुत लेगी, इसी कारण हमने कल बलराम जन्म कर दिया तो आज सिर्फ कृष्ण जन्म कथा को हम गाएंगे, सिर्फ कृष्ण जन्म कथा से ही लेकर चलेंगे। लेकिन कृष्ण के जन्म की कथा को लेंगे तो सिर्फ 7 दिन उसी में चले जाएगा, उस वासुदेव देव की संग में कारागार में हमसे 7 दिन बिता देंगे, परिपूर्ण नहीं होगी। तो हम छोटी से ही लेकर और भगवान की जन्म उत्सव को हम मनाएंगे। तो चले हम
निहाल के संग में हो जाएंगे, हमारे वैदिक पाठकगण इनके संग में हो जाएंगे। कुछ वैदिक मंत्रों को उच्चारण करते हुए गणाधिपति भगवान को ध्यान करते हुए और आज की हमारे पूजन को हम चलिए शुरुआत करें। आप सब संग में हो जाएंगे, करते जोड़ेंगे और हम वैदिक पाठगण के संग होते हुए कथा को चले आरंभ करें। हरि ओम हरि भूतगणाभिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणम् नमामि विघ्नेश्वर पारब्रह्मम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। हर्षविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। हर्षविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। हर्षविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः।
ओम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः हरिविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया ओम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः हरिविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया ओम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया ओम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः गणपतिनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया चतुर्साय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् नमः शिवाय नमो नमः चतुर्साय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् नमः शिवाय नमो नमः चतुर्साय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् नमः शिवाय नमो नमः चतुर्साय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् नमः शिवाय नमो नमः चतुर्साय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् नमः शिवाय नमो नमः चतुर्साय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् नमः शिवाय नमो नमः चतुर्साय धीमहि महादेवाय धीमहि नमः शिवाय नमो नमः चतुर्साय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् नमः शिवाय नमो
गणाधिपति महाराज की जय। चले अपने साथ खड़े हो जाए और भगवान की आरती कर सके और माता की आरती हो सके। आवाज या ये क्या है कुआं अच्छा लाइन में पापियों को पाप से शांति पावन पुलिस पापों को मिटाने वाला हर दर्शित खाने वाला शांति गीत पावन पुलिस पापों को मिटाने वाला हर दर्शित खाने वाला पावन पुलिस पापों को मिटाने वाला हर दर्शित खाने वाला ये सुध कर सुध हरे श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की मधुर बोल जगमंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला जिले को बनाने वाला बोल जगमंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला जिले को बनाने वाला मधुर बोल जगमंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला जिले को बनाने वाला मधुर बोल जगमंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला को बनाने वाला
श्री राम यही घनश्याम यही यही प्रभु की महिमा दिखाई। पापियों को पाप की है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप की है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप की है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप की है आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे थप्पड़ वाली। तेरे ही बोलेगा वे भारती, मैया हम सब उतारे तेरे आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे थप्पड़ वाली। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे थप्पड़ वाली। तेरे ही बोलेगा वे भारती, मैया हम सब उतारे तेरे आरती। दानों कल पर टूट करो ना करके तुम हमारे नष्ट जाओ हमारी तुम महाबली का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाथा। महाबली का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाथा। महाबली का है इस जग में संसार तेरी आरती। हमसे हिंदू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे थप्पड़ वाली। तेरे का है आरती, मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हमको मांगे तेरे छोटा सा सोना करके बनाने वाली, लाल करने वाली, बच्चों के अंदर गोदावार। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। उनके गुरु है करने वाली, जय दुर्गे थप्पड़ वाली। तेरे गुरु का है भारती, मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। मात की जय। एक बार बोलो कृष्ण भैया लाल की जय। चले अपना सबको ग्रंथ में look like ready.
नहीं नहीं चलिए श्री कृष्ण का जो वंदना हम लेकर चरण को ध्यान देते चरण की करना है। वंदो कृष्ण करुणा वंदो कृष्ण तो फिर भगवान की आज जन्म उत्सव प्रगट में जन्माष्टमी नाम हो जाता है जन्म। भगवान ने प्रगट हुआ तो प्रगट में उत्सव होता है। तो आज हम डायरेक्ट भगवान की प्रगट की कथा में जाएंगे कि किस प्रकार से श्री हरि भगवान विष्णु कृष्ण वसुदेव रूप में अवतार ले। चले हमें धोए से आरंभ करें। बोले श्री सुखदेव जी
कि बोले श्री सुखदेव जी सुनिए निरपति धरी ध्यान है कि ध्यान है देकर सुनो। निरपति किसको कहे यहाँ पर सुखदेव जी? राजा परीक्षित को कि हे राजन आप ध्यान लगाकर सुनो कि जिस कथा को तुम्हारे मन में लालसा हुआ सुनने को, अब उनके जन्म के बारे में समझो कि उनका जन्म कैसे हुआ और किस प्रकार से हुआ और कहां पर हुआ और कैसे हुआ, उस दृष्टांत को वर्णन करो। और श्री सुखदेव जी मुनि कहते कि हे राजन कि भादो मास के वो पुनीत अवसर है, उनके माता पिता देवकी वासुदेव भगवान के 3 जन्म का पुण्य का भाग अब श्रवण कर रहे। प्रथम वानर अवतार वान मातु 52 अवतार लेकर तथा वेद जी ने शरण किया। फिर पुरुषोत्तम रूप राम का अवतार है। फिर तीसरा वही कश्यप दीदी, वही मनुष्य रूपा, आज वही देवकी वसुदेव के गोद पर भगवान का अवतार। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन एक साल में कितना तिथि आती है? हमारे पास सनातन कैलेंडर है, कितना तिथि आती है? एक साल में 15 तिथि आती है और जो अष्टमी तिथि आता है 7 अगाड़े होता है और 7 पिछाड़े, जो बीच में अष्टमी तिथि आता है वो लेकर 15 होता है। 740 जो बीच में अष्टमी तिथि, तो मध्य है। सब कुछ भगवान ने मध्य के निमित्त में किया है। और चंद्रमा को परिपूर्ण किया, चंद्रवंश में उत्पन्न हुए, चंद्रमा ने दर्शन किया। चंद्रमा की पत्नी चांद को रोज देखते हैं, लेकिन उनकी पत्नी को कोई जानता है? नाम सुंदरना, निशा। रात को क्या कहते हैं? रात्रि को हम कहते हैं निशा, जिसमें चंद्रमा आते हैं। और उस रात्रि के गोद में ये दृष्टांत बहुत अलग से, बहुत लंबी कथा है। वो चांद निशा का कि भगवान ने रात्रि क्यों चुना है। और उसके बाद में यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र में श्री सुखदेव जी मुनि महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म का तिथि बदलाया गया, भादो मास में। तो यहाँ पर आगे गोस्वामी माफ करना, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को क्या बतलाते हैं, चौपाइयों में चले, हम श्रवण करें। सबरिधि सुंदर समय जब आयो, मुनि महाराज राजा परीक्षित से बोले कि हे राजा ने कि वर्गो मास में, वर्गो
भगवान का प्रकट में होने वाला। तो भगवान का युद्धों तो पहला कहाँ आया? श्री सुखदेव महाराज बोले कि हे महाराज, भगवान का जोत आया अभी प्रकट नहीं हुआ। भगवान का जोत आया वासुदेव के अंदर गया। वासुदेव के अंदर जाकर वासुदेव को अपने पिता को सब वरदान सुनाए कि तुम्हारे तप के फल में आज तुम्हारे यहाँ में जन्म प्रकट हो। ये फल है तुम्हारा तप का, 3 पूर्व जन्म का यह फल है, तुम्हें प्रदान हो रहा है। और बताने के मैं जन्म लूंगा और इस विधि ऐसे कार्य करना, मुझे गोकुल पहुंचाना है, ऐसे करना है। तो सब वासुदेव को समझा देते हैं। और आगे यहाँ पर शीतल जी क्या कहते हैं? महाराज बोले कि हे राजन, वर्तमान में भगवान का जब जन्म का समय आया है, सुंदर सुंदर रात की पवन हवाएं चलने लगी, नदियां के जो नील है शीतल में हो गया। और ऋषि मुनियों के यज्ञ जो शाला में जो यज्ञ था, जो बुझा हुआ था, उसमें अग्नि खुद ही प्रकट हो गया। वो खुद ही अग्नि प्रकट हो गया। यहाँ पर हे राजा ने बोले जितने ऋषि ब्राह्मण है सब जाकर फिर अहोसियों को देने लगे। यहाँ पर रात्रि जो तारे हैं चंद्रमा की रोशनी पर खिलने लगे। भगवान की रूप को अब दर्शन करने जाते हैं। तो शिव जी क्या कहते हैं? तो आगे प्रेम शब्द की कन्हैया की जय। तो प्रिय श्रोतागण, वासुदेव के अंदर जो जोत आया था और वो जोत गया था माँ देवकी के अंदर। जब जोत माँ देवकी के अंदर गई, माँ देवकी गर्भावस्था में हुई, खबर चला भोलेनाथ को, सब देवताओं को बटोरी। ब्रह्मा जी आए, बोले सब देव चले, महादेव चले, लैलाए फूलन की हारे हो, आओ माधव सांवरिया। सब देवता चलते हैं, महादेव जी चलते हैं हाथों में फूल लेकर। और श्री हरि नारायण का, श्री वासुदेव का प्रकट का समय, और हाथों में फूल लेकर और नगाड़ा बजाते हुए वहां पर ऊपर से फूलों की वर्षा करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है प्रिय श्रोतागण, माँ देवकी के अंदर जो जोत थी, माँ देवकी के अंदर जो जोत थी, रात्रि का समय, और रात्रि का समय यहाँ पर रात्रि का समय और निषिद्ध बेला। निषिद्ध बेला का अर्थ होता है, अगर सुबह काल, अगर दिन में देखें मध्य दिवस है, मध्य दिवस यानी कि दिन में 12 बजे के बाद और 1 बजे के बीच में, जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ, दिन में किस बेला को कहते हैं?
लेकिन उसको क्या कहते हैं? अभिजित बेला। अभिजित मुहूर्त पर भगवान राम का जन्म, और यहाँ पर निषिद्ध बेला, निषिद्ध मुहूर्त पर कृष्ण का प्रकट है। रात्रि का मध्य 12 और इधर 1 बीच में यहाँ पर सब मध्य में करते हैं भगवान कार्य। और उसी मध्य में यहाँ निषिद्ध बेला पर भगवान श्री हरि नारायण माँ देवकी के गर्भ से अखंड ज्योत प्रकट होते हुए और चतुर्भुज रूप धारण करते हुए, हाथ में पद्म शंख चक्र गदा धारण करते हुए, आभूषणों को धारण करते हुए, वस्त्रों को धारण करते हुए यहाँ वसुदेव देवकी के सम्मुख खड़े हो जाते हैं और वसुदेव देवकी हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना और पूजन कीर्तन बंधन करने लगे। उसी प्रकट को चल हम भगवान की प्रकट में वंदन करेंगे। उसके पश्चात झूला का कार्य होगा जब भगवान गोकुल पहुंचे। अभी वासुदेव भगवान की वंदन कर रहे हैं माँ देवकी के संग में। भगवान चतुर्भुज हाथ लिए खड़े हैं। अभी तो छोटा नन्ना भी नहीं बना है, चतुर्भुज बड़का रूप दिखाई दिए। वैसे तो 8 भुजा वाले हैं, लेकिन चतुर्भुज रूप में आए। हाथ में शंख चक्र गदा धर्म लेकर, यहाँ में पद्म लेकर आगे माँ देवकी पिता वासुदेव के सामने खड़ा है, विनती कर रहे हैं। चले हम भी थोड़ी देर के लिए भगवान के स्वरूप को जो अवतार हम देखेंगे उसके लिए खड़े हो जाएंगे। और वहां पर खड़े रहे अत्यंत बाकी है फूल खाली वर्षा कर देना, थोड़ा से फूलों का वर्षा। हम देवी देवता बन जाए, फूलों की वर्षा सिर्फ कर दे मथुरा में। हय प्रगट कृपाला दयाला यशोमति के हितकारी हर सीता हतारे Hey!
धेनु सुर प्राण श्री हरि नारायण के। तो प्रेम आसन को ग्रहण करेंगे। अभी वसुदेव मथुरा में है, अब लेकर गोकुल को आएंगे। अभी यहाँ पर माँ यशोदा को छोड़ेंगे। भगवान की हमने जो प्रगट है, माँ देव की वासुदेव के संग में होकर उनकी हमने आराधना किया, उनकी विनती किया। और जो भगवान है, हम समस्त माँ अपने मन को देवी की सब बनाते हुए इस 6 रात्रि कथा में अपने मन में सभी विकारों को हटाते हुए उस वासुदेव को यहाँ पर प्रकट किया। तो प्रिय श्रोतागण, अब समय हुआ, माँ देवकी श्री हरि नारायण से बोलती है कि हे भगवान, तुमने बोला था मुझे कि मैं तुम्हारे यहाँ बालक बनकर अवतार लूंगा, तो तुमने तो अपना ये 4 हाथ लेकर बड़ा रूप दिखा दिए। तो भगवान ने अपने 4 हाथ हटाकर, ना 4 भुजा हटाकर 2 भुज में हो गए। फिर बोले कि हे स्वामी, तुम मेरा बच्चा बन के आए हो, बेटा बन के आए हो, तो इतना बड़ा कैसे मैं तुम्हें गोद में लूंगा। तो छोटा नन्हा बन गए। जब नन्हा बन गए तो वो देखे कि ये तुम्हारे शरीर में वस्त्र आभूषण है, ये सब बच्चे पैदा होते हैं नहीं होते हैं। तो भगवान निर्वस्त्र हो गए, अपने हाथों से समस्त जो शंख पद्म लेकर आए थे, चक्र इत्यादि सब त्याग दिए। 2 भुजा वाले हो गए भगवान, 4 भुजा से और 2 भुजा हो गए। और यहाँ पर माँ देवी की कहती है कि तुम तो हंस रहे हो, और हमारे यहाँ बच्चे जब पैदा होते सुनी वचन सुजाना, क्रोध निठाना, वही बालक सुर वचन सुनते ही यहाँ पर कृष्ण भगवान जोर से रोने लगा। तो माँ कहती कि हे बेटा, हे कृष्ण, हे वासुदेव, तुम मत रो, अभी तुम्हारा मामा सुन लेगा तो तुम्हें मार देगा, मत रो। तो कृष्ण भगवान कहते कि हे माता, कभी कहती हो रोने को और कभी कहती हो चुप हो जाने को, मैं क्या करूं। तो माता कहती तुम थोड़ा देरी के लिए चुप हो जाओ, मैं तुम्हें ठीक से देख लूं। तो वासुदेव जी कहते हैं कि हे देवी, समय हो गया है, अब मैं इसे गोकुल जाकर और वहां पर रख दूं। तो जैसे वासुदेव ने अभी देखिए उनका हथकड़ी नहीं खुला है, जो जंजीर में बंधे नहीं खुला है, भगवान आए माँ देवकी के गोद में, लेकिन जैसे वासुदेव ने उठाकर अपने मस्तिष्क पर धरते, जैसे अपने माथे पर, अपने सिर पर श्री हरि नारायण भगवान को रखे, समय मथुरा के जो कारागार था सब दरवाजे खुल गए। वसुदेव माँ देवकी के हाथ की हथकड़ियां खुल गई, चैन कट सब टूट गए। ये क्या दर्शाते हैं कि भगवान के चरण में जब अपना सर को रखते हैं तो उसी प्रकार जो ये माया स्वरूप जो हम हथकड़ियां में बंधे हुए ये सब टूट जाते हैं। इसीलिए हम अपने शिष्य को, इसीलिए हम दंडवत करते हैं कि अपने माता को हम मार ले भगवान के चरण में, कि भगवान के शिष्य हमारे चरण पर आ जाए और ये जो हथकड़ियां जंजीर इस सृष्टि की माया में जो बंधे वो सब टूट जाए। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, वसुदेव अपने सर पर श्री वसुदेव भगवान को रखकर और कहाँ जाते हैं, गोकुल को जाते हैं। और अब क्या होता है, प्रिय श्रोतागण, भगवान का अवतार हुआ है, भगवान प्रकट किए हैं, तो बिजली का आना बहुत जरूरी है। बिजली ने बोले जब रात में प्रकट भया है तो बिजली नहीं आएगा तो क्या होगा, तो बिजली आया। और जब बिजली आया तो बिजली आने से पहले क्या होता है, बादल को आना बहुत जरूरी पड़ता है। बादल जब आकर लड़ते हैं ना
हमने साइंस में पढ़ा है कि ना ठंडा स्टोव उसको कहते हैं ना, बादल जब भिड़ता है तो बिजली चमकता है, लेकिन वहाँ पर जब ये बादल सामने आया, भगवान के दर्शन किए, बिजली प्रकट हुई, गंभीर बारिश होने लगा, तूफानी हवा चलते लगता है प्रेम सागर, और यहाँ पर यमुना में बाढ़ चढ़ने लगता है। लेकिन वसुदेव अपना यात्रा को तय करता है, कहाँ? गोकुल को, और लेकर और यहाँ पर चले। जब तक वसुदेव कृष्ण को गोकुल को लेकर आते हैं, हम भगवान की कीर्तन को करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। 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 मात स्वामी सखा हमारे, सखा हमारे, मात स्वामी सखा हमारे, मात स्वामी सखा हमारे। नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। इधर गोकुल में यशोदा माँ के घर माया प्रकट हुई है। इधर गोकुल में यशोदा के घर माया का प्रकट हुआ है, और वसुदेव जाते हैं माँ यशोदा को बदल कर, माँ यशोदा तो निद्रा में है और माया प्रकट हो गई है। और यहाँ पर वसुदेव जी कृष्ण को माँ यशोदा के पास छोड़कर और माया को ले जाकर फिर मथुरा में अर्पण कर देंगे। आगे श्री ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, हमारे प्राणों से प्यारे। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे। तुम हो हमारे, हम है तुम्हारे, तुम हो हमारे, हम है तुम्हारे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से भगवान विष्णु के। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। भैया चरैया माखन चुरैया, भैया चरैया माखन चुरैया, भैया चरैया माखन चुरैया, भैया चरैया माखन चुरैया। दिलों के तुम हो नैया के भैया, दिलों के तुम हो नैया के भैया। नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ वासुदेव नंद बाबा से आग्रह करते हैं। नंद बाबा कौन राजा अभी माँ यशोदा लक्ष्मी अकेले थोड़ी सी और कथा है। अभी हम ना अच्छे से जन्म भगवान जी की कथा को लेकर और फिर हम दूल्हा को बुलाएंगे। अभी माँ यशोदा की यहाँ छुट्टी हुई है और भगवान कृष्ण यहाँ पर वसुदेव ने छोड़कर योग माया को ले जाकर वहाँ पर रखा है। कंस को पता चलता है कि वहाँ पर कन्या का जन्म हुआ। जब मारने के लिए गया तो वो योग माया दो भुजा से अड़भुज रूप लेकर और क्या करती है, कंस को चेतावनी देती कि तुम्हारे विनाश करने वाला पैदा हो चुका है और सुरक्षित जगह पर है। तो क्या होता है, अब सुबह काल का समय आया और रात की जो तूफानी हवा थी, यमुना में जो बाढ़ चढ़ी थी, वो सब शांत हो गया और निर्मल जल बहने लगा, सुगंधित वायु उड़ने लगा और जो बछड़े थे अपने माताएं के छन से दूध पीकर और मगन होकर, और धरती मानो ऐसी चमक रही हो जैसे पूरे भूताल पर और हरा चादर ने ओढ़ा है। सुंदर वन में वहाँ पर गोकुल के वृंदावन में मुरली का सुंदर धुन सुनाई पड़ने लगा। और इधर क्या होता है, नंद बाबा की बहन है सुनंदा को पता चलता है। सुनंदा वहाँ पर ठहरी है, उसकी भाभी गर्भावस्था में है तो सेवा में ठहरी थी अपनी भाभी को। तो अभी यहाँ यशोदा का नहीं पता चलता है तो जाकर देखती है अपनी भाभी के कक्ष को। जब खोलती है तो देखती है भाभी के बगल में छोटा से नन्हा बालक और खुशी ना समाई और अपने भाभी को जगाया कि भाभी बधाई हो भाभी, तुम्हारे घर लालों का प्रकट हुआ है। और वह खुशी रोक न पाई, सुनंदा दौड़ी का अपने भैया नंद बाबा के और सुनंदा दौड़कर जाती है नंद बाबा के पास और कहती है कि भैया बधाई हो। नंद बाबा के पास जाती है, नंद बाबा के पास और नंद बाबा गौशाला में पीर के कहती है बधाई हो बाबा, हे भैया बधाई हो, तुम्हारे घर लालो भयो है। और नंद बाबा को यही सुनते ही क्या होता है, जैसे नंद बाबा ने सुना कि उनकी बहन ने बताया कि उनके घर लालो भयो है और यहाँ पर आनंद से मग जाते हैं। और यहाँ पर जो सुगंधा है बहन नाचने लगती है झूमकर। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, 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 जय आनंद भयो जय हो नंद लाल की, आनंद भयो जय हो नंद लाल की, जय आनंद भयो जय हो लाल की, जय आनंद भयो जय हो लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की।
यशोदा के लालो भयो जय कन्हैया लाल के 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 गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल के आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल के कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल के ब्रह्मांड के अधिपति लाल के कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल के कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल के अभी तोरा पान के फूलों के चाँद जैसे सभा है लाल के फूलों के चाँद जैसे सभा है लाल के फूलों के चाँद जैसे शोभा है बाल की फूलों के चाँद जैसे शोभा है बाल की हाथी घोड़ा पाल के भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल के भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल के हाथी घोड़ा पाल के कन्हैया लाल की भैया आनंद अब गोकुल में छाया हुआ है। यहाँ पर नंद यशोदा घर है, लालू का जन्म हुआ है। माँ यशोदा अपने नन्हे से बेटे को अब देखती है, जन्म लिया है, स्नान कराकर और सभी तरह से तैयार कर और उसे दूध पिलाकर और पानी में छोड़ देती है। और अब क्या करने जाती है और आप उसका आरती करना चाहती है। तब माँ यशोदा उसके नहाकर श्रृंगार कराकर आप उसकी आरती करेंगे। चले अब भगवान की आरती करेंगे। फिर आरती के बाद फिर हम यहाँ पर गोकुल में भगवान की जन्म का उत्सव को मनाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, सोहर को गाएंगे और गीत इत्यादि गाएंगे और फिर भगवान का जन्म मनाते हुए फिर आज की जो हमारे कार्य से हम शांति करेंगे। चले हम श्रद्धा भक्ति साथ खड़े हो जाएंगे, भगवान का इस अवतार रूप का हम छोटा सा आरती कर सके। हाथ में जो फूल अक्षत है अगर जल्दी है तो आरती जब करे आएंगे तब थोड़ा से फूल अक्षत है वो आप अर्पण कर देंगे।
आरती चरणन काली काली राधिका ब्रह्म से अलग रातुरी चंद्र शीतल ललित चल श्यामकारी चरण चरण शील वासुदेव भगवान के चले हम आप आरती भी करते रहेंगे और खड़े दर्शन करना चाहते भगवान कर सकते हैं। और अब हम भगवान की चले जो जन्म का के आदि को गाएंगे और आप दर्शन करते हुए अपने स्थान को आप ग्रहण कर सकते हैं। आप लोग बैठ सकते हैं, जो लोग आरती करना चाहते हैं आरती कर सकते हैं, जो लोग बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं, और जो लोग नाचना चाहते हैं हमारे साथ में नाच के झूला झूले मरेगा झूलावे कोई संत जना, झूला झूले मरेगा झूलावे कोई संत जना, झूला झूले मरेगा झूलावे कोई संत जना, झूला झूले मरेगा झूलावे कोई संत जना। अरे कौन झूले अरे कौन झूलावे 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 कौन झूले अरे कौन झूलावे। अरे कृष्ण हरे ललना कोई सतना झूलावे मरेगा झूलावे कोई सतना, झूलावे मरेगा झूलावे कोई सतना, झूलावे मरेगा झूलावे कोई सतना। कृष्ण झूले आशोदा झूलावे कृष्ण झूले आशोदा झूलावे 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 नदी हर ललना झूलावे कोई सतना, झूलावे मरेगा झूलावे कोई सतना, झूलावे मरेगा झूलावे कोई सतना, झूलावे मरेगा झूलावे कोई सतना। अरे कौन काट के बना पालना
काट के बना पालना, और काट के बना पालना, और काट के बना पालना, और काट के बना पालना। अरे कैसे लागी है डोर, लावे कोई करना, झूला झूले करना, झूलावे 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 कोई करना। अरे जंगल काट के बना है पालना, 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 जंगल काट के बना है पालना। अरे ये सभी लागी है डोर, लावे कोई करना, झूला झूले करना, झूलावे कोई करना, झूला झूले करना, झूलावे कोई और कोई है Yeah.
धन्यवाद धन्यवाद। Actually gulangi ya, nice. Mic baat नहीं लगा है। मत गुलांगी। Nice. कान्हा जन्म लिए है गोकुल में, कान्हा जन्म लिए है गोकुल कान्हा जन्म लिए है गोकुल में, कान्हा जन्म लिए है गोकुल में, कान्हा जन्म लिए है गोकुल में। धरती झूमे अंबर झूमे, धरती झूमे अंबर झूमे, झूमे है जगत सारा गोकुल में, झूमे है जगत सारा गोकुल में। कान्हा कान्हा जन्म लिए है गोकुल में, कान्हा जन्म लिए है गोकुल में। कान्हा जन्म लिए है गोकुल में, कान्हा कान्हा जन्म लिए है गोकुल में। माता यशोदा पलना झुलावे, माता यशोदा पलना झुलावे, यशोदा पलना झुलावे, माता यशोदा पलना झुलावे। नंद बाबा के द्वारे गोकुल में, नंद बाबा के द्वारे गोकुल में, कान्हा जन्म लिए है गोकुल में, कान्हा कान्हा जन्म लिए है गोकुल में। गोपिया मिला मंगल खाए, गोपिया मिला मंगल खाए, गोपिया मिला मंगल खाए, गोपिया मिला मंगल खाए। नंद भवन के द्वारे गोकुल में, नंद भवन के द्वारे गोकुल में, कान्हा कान्हा जन्म लिए है गोकुल में, कान्हा जन्म लिए है गोकुल में।
चिक चिक थियो ललना रे गोकुल में कान्हा कान्हा जन्म लिए गोकुल में कान्हा जन्म लिए गोकुल में कान्हा जन्म लिए गोकुल में कान्हा कान्हा जन्म लिए गोकुल में कान्हा जन्म लिए गोकुल में कान्हा जन्म लिए गोकुल में। प्रेम से बोल की कन्हैया लाल की जय, काके लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती उषा किरण जी तथा उनके संग में आज जितने लोकगीत स्वर गाने वाले थे। एक या दो और अंतिम हम सोहन लोकगीत को यहाँ पर गान करेंगे। फिर निमित्त पर समय के अनुसार सारे समय हो चुकी है, तो हम अपना हम सब कथा को यहाँ पर विराम देंगे, शांत देंगे और शांति से पहले यहाँ पर कुछ वोट ऑफ थैंक्स रहेगा और उसके बाद फिर हम सब कथा को चालू करेंगे। Hare
जल्दी से खबर जनाओ हमारे घर लालन भरे 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 जल्दी से खबर जनाओ हमारे घर लालन हमारे घर लालन भरे जल्दी से खबर जनाओ हमारे घर लालन भरे जल्दी से खबर जनाओ हमारे प्रेम से बोले कि कन्हैया लाल की जय। तो प्रेम श्रोतागण अंतिम श्रेणी पर हम पहुंच चुके हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज इस अष्टमी तिथि के निमित्त पर आज इस अंतिम रात्रि पर भगवान के जन्म उत्सव को हम मनाए, प्रकट उत्सव को बनाए। इसके निमित्त आपने जो सहयोग दिया है, आकर सुंदर सुंदर यहाँ पर लोकगीत को गाए, सबको धन्यवाद देते हैं। नाचे हैं और धूम मनाए, उत्सव में भाग लिए, सबको धन्यवाद देते हैं। चले अब हम अंतिम श्रेणी पर पहुंचे हैं और शांति पाठ। तो शांति पाठ से पूर्व थोड़ी से समय लेंगे, शायद बहुत से 5 मिनट, और हम समय दे रहे हैं वो 5 मिनट। और कोई नहीं, हमारे ज्ञान दीपक रामायण मंडली प्रधान को, अपने ज्ञान दीपक रामायण मंडली के प्रधान को, आदरणीय मास्टर श्रीमान राजेश दास जी, जबकि उनकी अभी देख रेख पर
और ट्रस्टीगण के साथ में हमारे ज्ञान दीपक रामायण मंडली भी चल रही है, तो उनके मुखारबिंद से कुछ चंद शब्द और कुछ धन्यवाद के शब्द हम उनके मुखारबिंद से श्रवण करेंगे। फिर इसके बाद आज की जो हमारी कथा थी 7 दिवस की कथा को हम सब मिलकर फिर शांत करेंगे। धन्यवाद। ज्ञान दीपक रामायण मंडली के जितने फाउंडर्स हैं, साथ में ट्रस्टीज, हम ज्ञान दीपक रामायण मंडली की जो कमिटीज है, आप सभी जो ज्ञान दीपक रामायण मंडली की जो मेंबरान, साथ में महिला मंडल को विशेष धन्यवाद देते हैं अपनी ओर से, जबकि हम सब मिलकर आज इस 2025 का जो अष्टमी का पर्व है अति शादी तक लेकर आए हैं। विशेष धन्यवाद है हमारे जो पुजारी पंडित परमेश जी, जबकि आज यहाँ पर नहीं है पर हॉस्पिटल में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, विशेष धन्यवाद है उनको। साथ साथ में जितने भी लोग यहाँ पर वैदिक ग्रहण किए, महेश चंद जी, निहाल, विनय जो हमारे मुख्य प्रचारक थे, साथ में अतुलेश और जितने भी लोग यहाँ पर जो बच्चे साज बाज को बजाए थे, विशेष धन्यवाद है। साथ साथ में जितने भी लोग यहाँ पर भवन पर शयन किए उनको धन्यवाद है। साथ में भाई रोनल जो कि लाइव स्ट्रीमिंग द्वारा पूरे विश्व में जो कथा का प्रसार है वहां पर पहुंचाए, विशेष धन्यवाद है भाई आपको। साथ साथ में जितने भी लोग यहाँ पर आज भोजन को दिए हैं, रामप्रीत परिवार, महेंद्र सिंह परिवार, राजेन शर्मा जो ड्राकी के नाम से प्रसिद्ध है, साथ में बाबा राजनारायण, आपको धन्यवाद है। चलो क्यों ना हमको तालियों से धन्यवाद दे। और साथ साथ में विशेष धन्यवाद है जबकि आप देख रहे हैं जो हमारा मंदिर पर एक्सटेंशन का कार्य हो रहा है, और विशेष धन्यवाद हम इस समय देना चाहते हैं आरटीआई बोस को, भाई रोनेश जी के पास जब हम गए तो केवल 2 या 3 दिन बचा था यहाँ पर मिक्स फिलिंग करने के लिए। जब उनके द्वार पर गए, उनके ऑफिस में गए, तब उन्होंने हमको 60 बैग्स सीमेंट, साथ में 20 क्यूबिक जो 40 mm मेटल है उनको दिया। चले क्यों ना उनको भी तालियों से धन्यवाद दें। और इसके साथ साथ जो मिक्सिंग का कार्य था, जो मिक्सिंग ट्रक था, प्रीकास्ट के बोस विजय जी, उनको हम देते हैं जो अपने ट्रक हमें मुफ्त में दिए ताकि हम आकर जो मिक्सिंग का कार्य यहाँ पर कर सके, उनको भी धन्यवाद है। साथ साथ में हमारे जो खास ग्राम के भाई बेटे जो बिनल हैं, उनका जो कार्य चल रहा है, उन्होंने जब से यहाँ पर कार्य शुरू हुआ अभी तक जितने भी बालू है अपने मशीन है उनको दिए फ्री ऑफ चार्ज। चले उनको क्यों नाम धन्यवाद दे। और याद रहे जो एक्सटेंशन का कार्य हो रहा है यहाँ पर, हम सोचते हैं कि जो विवाह संस्कार का कार्य है उसे हम यहाँ पर कराएंगे और कुछ भी फंड रेजिंग है उनको कराएंगे। जो विवाह संस्कार का कार्य रहेगा वो फ्री ऑफ चार्ज रहेगा, हम एक सेंट उसको नहीं लेंगे, पर जो आकर यहाँ पर कार्य करेंगे उनको केवल बिजली और पानी का पैसा भरना होगा। और जो भी फंड रेजिंग रहेगा हम उन पर कुछ बात कर तब निर्धारित करेंगे। तो चले जितने भी लोग हमें अभी तक यहाँ पर दान दिए हैं, क्यों ना उनको हम तालियों से धन्यवाद दें। और जाते जाते यही सभी से मांग है, जबकि हम एक सूत्र में बनकर अभी तक यहाँ पर कार्य को कर रहे हैं। आशा उम्मीद है आगे और लोग हमारे मंडली में आकर ज्वाइन होंगे, ताकि जो अभी मेरे ख्याल से लगभग 73 मेंबर्स है, और आशा उम्मीद है आगे और मेंबर आगे बढ़ेंगे और हम और कुछ क्वालिटी का कार्य को करेंगे। विशेष सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे ज्ञान दीपक रामायण मंडली के प्रधान जो अपने मुखारबिंद से धन्यवाद की शब्द समस्त महानुभाव के निमित्त आपने प्रस्तुत किया है। आपको हम अपने ट्रस्टीगण की ओर से, कमेटीगण की ओर से प्रधान को हम धन्यवाद देते हैं कि आप जिस भाव से समस्त जनता को एक समेट कर संग में लेकर चल रहे हो, कार्य को करा रहे हो, आपको हम सराहनीय मानते हैं। तो चले अंतिम श्रेणी पर पहुंचे हैं।
हमारा जो धन्यवाद का कुछ शब्द रहेगा तो हम शांति पाठ कर लेंगे, कथा को शांत कर ले। यहाँ पर जो कुछ प्रसाद आदि का वितरण करेंगे और भगवान के कृष्ण के नाम से छोटी सी केक यहाँ पर दिशमान और श्रीमती रजन शर्मा जी ने यहाँ पर लाया है। और हाँ ठीक है, तो भगवान के नाम से हम उस केक को सिर्फ काटेंगे और फिर हम यहाँ पर कथा को शांति पाठ करेंगे। चले हम समय के मद्देनजर पर रखते हुए और कार्य को करेंगे, केक को काटे। समस्त मेंबरगण भी हाथ में हाथ जाकर लगा सकते हैं। और आज कन्हैया का जन्मदिन है, सब में अधिश्मान अर्जुन शर्मा जी का बेटे का भी जन्मदिन है, जसवीर शर्मा के। तो उनके संग में आज त्योहार को मनाते हुए, उत्सव को मनाते हुए और भगवान की नाम की जो छोटी सी केक तोला है और उसे काट कर हम सब अपने मुख को मीठा करेंगे, ताकि बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण जी का जो जन्म में प्रकट उत्सव जो हम मनाए ये 7 दिवस भगवान का सुपाल स्वरूप हमारे मन अंदर आत्मा में प्रवेश कर हमारे जीवन को कल्याण बनाए। चले हम छोटी सी एक गीत, पत्रिका का गीत भगवान के निमित्त गाकर और जो हमें जन्म देने वाले, जो हमें मानने वाले, उनका क्या दिन हम गिने। दिन तो हमारी गिनती में आती है, लेकिन प्रभु तुम्हारा कृपा से सब इसी प्रकार से चल रहा है। तो तुम्हारा भी जन्मदिन हम बनाएंगे केक काटकर। हम अपना जब केक काट कर खाते तो तुम्हारा क्यों ना, तो तुम्हारा भी हमको मीठा करना। चले भगवान की नाम का Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, sweet Lord Krishna. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, Lord Krishna. Happy long life to you. Please bless us, Krishna. Please bless us, Krishna. Please bless us, Lord Krishna. Happy birthday to you. बार बार मिलने आए, बार बार मिलने आए, बार बार मिलने आए, बार बार मिलने आए। तुझको हजारों साल मिलने हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Lord Krishna. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. बधाई हो बधाई जन्मदिन तुम्हारा, बधाई हो बधाई जन्मदिन तुम्हारा। जन्मदिन तुम्हारे तो हमको, जन्मदिन तुम्हारे तो हमको। बधाई हो बधाई जन्मदिन तुम्हारा, बधाई हो बधाई जन्मदिन तुम्हारा। बधाई हो बधाई जन्मदिन तुम्हारा, बधाई हो बधाई जन्मदिन तुम्हारा। चले 3 चीज़ भगवान के लिए। जय श्री राधे कृष्ण, हरि बोल हरि बोल। चले ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के नाम से सब में बटेगा, इसे कद्दू कटा है सब में बटा, केक कटेगा सब में बटेगा। तो चले हम अपने घर को जोड़ेंगे और ये 6 दिवस की पूजन कथा में हमने भाग लिया। भगवान की चरणाबिंद जो हमने सेवा किया है, उस निमित्त से किसी प्रकार की त्रुटियां क्षमा हो प्रभु से भी याचना करते हुए और वैदिक मंत्र द्वारा
चले हम जो पूजन थी उसे चले हम शांत करें। तुम्ही हो माता चविता तवी हो, तुम्ही हो अमृतसखा तुम्ही हो विद्या द्रव्यम तवी हो, तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा, तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा, तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। चलिए बातों को खोलें और हम स्वस्ति वाचन को चाहें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताः न्यायेन मार्गेण महिषाः, लोकामनुभ्यो सुखमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या ना, नमः शिवाय का भेंट करूं जोड़ूं इनको ओम धौ शांति अंतरिक्ष गुरु शांति, पृथ्वी शांति आकाश शांति, ऋषिरः शांति वनस्पति शांति, विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति, सर्वोम शांति शांति देवा शांति श्यामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। जय जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। बार बोले बाल कृष्ण लाल की सत्य गुरुदेव की। राम कहे सुख भजे, कृष्ण कहे दुख लाए, महिमा महाप्रसाद दिए, पारुको जलाए। श्याम रामचंद्र की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सनातन धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय सनातन। अब अंतिम चरित्र हम पहुंच चुके हैं। चले कुछ दानवीरों का नामों का हम उच्चारण करेंगे। किसी भी प्राणी को दान दे खाओ, दान दे सकते हैं, आप भेजा सकते हैं। और